हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आपके लिए जो नॉवल सेक्शन के आंसर्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि आपके 4 नॉवल सेक्शंस हैं और चारों लेसन्स के लिए 4-4 मार्क्स के। तो जो 4.2 आपका नॉवल सेक्शन का चैप्टर है, टू सर्व विथ लव, तो ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी और हम वो क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि आप कितना पढ़ सकते हैं और उतना लिखने पे कि आपको मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा। और उसके अलावा अगर एक बार आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो आपके लिए पढ़ने के लिए और इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जो पास्ट प्रीवियस पेपर्स में पूछ चुका है, हम वो पहले डिस्कस करेंगे उसके आंसर्स। सबसे पहले आपको बोला है मॉडल एक्टिविटीज विद सोल्यूशन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच, डू एज डायरेक्टेड। तो यानी आंसर्स आपको 50 वर्ड्स में मिनिमम लिखना है। पहला क्वेश्चन जो आपको मार्च 23 में पूछा था बोर्ड एग्जाम में, एचएससी में, इंग्लिश में, मार्च 2023 में, जो आपको 4.2 में से क्वेश्चन पूछा था वो ये वाला क्वेश्चन था। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ E.R. ब्रेथवेट द नरेटर, यानी 4.2 सर्व विथ लव जो लेसन आपका चैप्टर है नॉवल बेस्ड, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो ये आपको मार्च 23 में पूछा जा चुका है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसका कितना आप लिख सकते हैं, कितना लिखने पे इनफ होगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आंसर क्या बोला, रिकी ब्रेथवेट द नरेटर वॉज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। ही वॉज अ ब्लैक मैन इन पोस्ट वॉर इंग्लैंड एंड वेरी अपसेट एट द रेसिज्म दैट ही हैड टू फेस आफ्टर सर्विंग इन द रॉयल एयरफोर्स। यानी लेसन में भी इसके बारे में दिया था कि जो आपका रिकी ब्रेथवेट है, E.R. ब्रेथवेट, तो जो आपका नरेटर है, जो लेसन को नरेट कर रहा है, स्टोरी के मेन कैरेक्टर, तो वो बहुत सेंसिटिव पर्सन है। उसके अलावा ही वॉज अ ब्लैक मैन, मतलब पोस्ट वॉर इंग्लैंड में वो थे। और उसके अलावा वो बहुत अपसेट थे क्योंकि जो उन्होंने रेसिज्म अपनी लाइफ में फेस किया था जब उन्होंने रॉयल एयरफोर्स इंग्लैंड में ज्वाइन किया था, उसके बाद जब से उन्होंने ड्यू टू इज ब्लैक कलर, यानी आपको पता होगा जो रेसिज्म होता है, भेदभाव कलर के आधार पे, उन्होंने वो बहुत फेस किया था। उसके अलावा उनको फिर बाद में एक जॉब मिलती है, गॉट अ जॉब इन अ स्कूल एंड इनिशियली हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट हु आर डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड एंड मिस्चीवियस। तो बाद में उनको क्या होता है कि रॉयल एयरफोर्स के बाद उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, अपनी लिविंग के लिए उनको जॉब ज्वाइन करनी पड़ती, तो उनको एक स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन इनिशियल पीरियड में, स्टार्ट टाइम पीरियड में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बच्चे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, इल मैनर्ड और मिस्चीवियस, यानी बदतमीज़ और बहुत शरारती होते हैं। दे harassed him from day one. However, his genuine concern and compassion, his novel and creative ideas and techniques and understanding of the student psychology ultimately won their hearts. तो वो उनको डे 1 से बहुत तंग करते, बहुत हरास करते, बहुत परेशान करते हैं। लेकिन उनका जो बिहेवियर था, उनका जो कंसर्न था और कंपैशन था, काइंड एटीट्यूड था वो बच्चों के प्रति, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो उनके दिल जीत लेते हैं। तो ही वॉज बुलीड एंड हरास्ड मैनी टाइम्स, ही डिडंट लूज हिज पेशेंस। He continued implementing his ideas and technique that helped him to bring a significant change in his student life. हालांकि उनको बहुत परेशानी होती है लेकिन उनका जो पेशेंस है, उनका जो सब्र होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बच्चों के अंदर एक चेंज ऑफ एटीट्यूड लेकर आते हैं, तो बच्चों में एक चेंज आता है। और ऑन दिस डे ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट council, he was very anxious to see how they behaved. When they were methodical, confident, cool and courteous, he felt proud of them. फिर आधे साल की जो रिपोर्ट होती तो स्टूडेंट काउंसिल की, तो वो थोड़ा सा डरे होते हैं कि बच्चे कैसे बिहेव करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत मेथोडिकल, बहुत प्रॉपर वे में होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, कूल और कर्टियस, बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं। तो वो उन बच्चों के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। तो अब बात ये कि आंसर्स आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा है, जैसे अगर आपको याद करने में पूरा डिफ़िकल्टी हो रहा है, आपने समझ लिया, अगर आपको लग रहा है कि कैरेक्टर स्केच बोला है तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते, तो डे 1 तक पढ़ पा रहे तो यहाँ तक पढ़ो, नहीं पढ़ने से बेटर है इतना पढ़े। अगर आपको लग रहा है आप और पढ़ सकते हैं, इतना रीड करें, और चाहे तो आप इसको ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कीवर्ड्स याद कर सकते हैं, जैसे कि E.R. ब्रेथवेट नरेटर, सेंसिटिव पर्सन, हाउ ही चेंजेस वे ऑफ बिहेवियर टूवर्ड द स्टूडेंट, टूवर्ड द चिल्ड्रन, कैसे उन्होंने अपना वे ऑफ बिहेवियर चेंज किया।
हाउ ही ट्रांसफॉर्म देयर बिहेवियर टूवर्ड्स द हिज ओन सेल्फ, कैसे उन बच्चों का बिहेवियर अपनी तरफ बदल के लेकर आए। तो अगर आपको लग रहा है ये आंसर बहुत बड़ा है, आप इसको शॉर्ट करके जितना आप पढ़ सकते हो उतना टिक मार करके पढ़ सकते हैं, वो भी इनफ होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो लेसन में से है। डिस्क्राइब डेनहम्स व्यू ऑन पीटी एंड गेम्स। डेनहम जो थे वो सेवरली क्रिटिसाइज द जनरल पैटर्न ऑफ पीटी एंड गेम। डेनहम एक और मेन कैरेक्टर है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो जो पीटी का वो पैटर्न था और गेम्स का, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ही सेड दैट द स्पेस अवेलेबल फॉर दिस वॉज लिमिटेड। ही फेल्ट दैट पीटी वॉज इल कंसीव, पॉइंटलेस एंड मोनोटोनस। उनको लगता है कि पीटी जो था स्पेस अवेलेबल था वो लिमिटेड था, ज़्यादा इनफ नहीं था, और पीटी जो है वो इल कंसीव्ड या पॉइंटलेस, यानी उससे कुछ मतलब नहीं। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो या कोई एक्सरसाइज करा रहे हो बट वो आपको लग रहा है पॉइंटलेस है, तो फिर आपको लग रहा है कि वाई दिस इज़ नीडफुल, मतलब इसकी ज़रूरत ही क्या है। मोनोटोनस यानी उसकी कोई यूज़ समझ में नहीं आ रहा था उनको। एनी कुड सी नो एडवांटेज इन इट, अ गुड गेम वॉज फार बेटर, और उनको लग रहा था कि उसका कोई एडवांटेज नहीं है। His ideas was that PT exercise were only advantages practice daily। उनको क्या लगता है कि जो PT एक्सरसाइज होती है अगर आप उसको डेली करो तो ही बेटर है आपके लिए। एंड फॉर मोर सस्टेन पीरियड्स PT ट्वाइस वीकली फॉर 20 मिनट। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कोई भी स्कूल में कि PT रोज़ ली जाए। तो PT जो होती है वो ट्वाइस प्रोबेबली, यानी हफ्ते में 2 बार ही होती है 20 मिनट्स के लिए। और उनको लगता है कि इतना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ओनली किड्स हू नीडेड इट कुड डू इट वेल द अदर्स कुड प्ले फुटबॉल और सम अदर गेम। तो अगर किसी को नीड है तो वो कर सकते हैं, या बाकी लोग फुटबॉल या कोई अदर गेम खेल सकते हैं। तो अभी इतना बड़ा अगर आपको लग रहा है कि आपसे इतना नहीं हो पाएगा, तो आप जितना उनका व्यू पॉइंट है पीटी के बारे में आप उतना भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, डेली तक भी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको जुलाई 2022 में पूछा जा चुका है। Describe in brief the purpose of organizing the half yearly report program of Students Council। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको ब्रीफ में क्या करना है। जो हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम था स्टूडेंट काउंसिल का, यानी स्टूडेंट काउंसिल एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है स्कूल में जहाँ पर वो लोग डिस्कस करते हैं। एक काउंसिल होती है स्टूडेंट काउंसिल जहाँ पे उनके बारे में हाफ ईयरली रिपोर्ट था, मतलब आधे साल तक क्या चला, उन्होंने क्या प्रोग्राम, मतलब उन्होंने क्या सीखा एजुकेशन में, क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या चेंजेस आए, उसको डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल ईच क्लास वुड रिपोर्ट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द स्टडीज परस्यूड ड्यूरिंग द हाफ ईयर। तो हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम जो था उसमें हर क्लास को क्या करना था, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको रिपोर्ट करना था कि जो स्टडीज़ उन्होंने परस्यू किया, जो स्टडीज़ उन्होंने पढ़ी है ड्यूरिंग द हाफ ईयर आधे साल में, विच बिगेन आफ्टर ईस्टर। जो उनका ईस्टर एक फेस्टिवल होता है फॉर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसके बाद स्टार्ट हुआ था। एक रिप्रेजेंटेटिव वॉज चूजन, एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाएगा हर सब्जेक्ट के लिए, और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अपना व्यू पॉइंट जो है वो डिस्कस करेगा। When all the classes had completed the report, a panel of teachers would be invited। जब सारे क्लासेस अपना रिपोर्ट को प्रेजेंट कर देंगे तो टीचर्स का एक पैनल, टीचर्स होंगे, ग्रुप ऑफ टीचर्स जो इनवाइटेड होंगे स्टेज को ऑक्यूपाई करने में, और क्वेश्चन आंसर्स को, मतलब जो भी बॉडी ऑफ द हॉल ऑन मैटर्स, यानी अगर वहाँ पे रिपोर्ट्स में कोई क्वेश्चन अराइज होगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो लोग आंसर करेंगे। थ्रू आउट ऑल द रिपोर्ट द एम्फोसिस वॉज ऑन वॉट दे अंडरस्टूड। तो पूरी रिपोर्ट में एम्फोसिस यानी फोकस किस बात पे था कि वो उनको समझ में क्या आ रहा है, रेदर देन ऑन वॉट दे वर एक्सपेक्टेड टू लर्न। यानी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या एक्सपेक्टेड किया था उनसे सीखने के लिए, बट रिपोर्ट से बच्चों ने क्या सीखा और हाफ ईयरली प्रोग्राम में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, उनके लिए क्या बेनिफिशियल साबित हुआ, ये मेन रीज़न था जानने के लिए। तो आई होप आपको ये तीनों आंसर समझ में आए होंगे, जिसमें से आपको ये वाला आंसर कैरेक्टर स्केच बताना था नरेटर का, मार्च 23 में पूछा था। उसके बाद आपको सेकेंड आंसर जो था डिस्क्राइब डेनिम्स व्यू ऑन पीटी एंड गेम्स, एक और आपका मतलब एक कैरेक्टर है टू सर्व विद नॉवल में से, जो ये क्वेश्चन जुलाई 22 में पूछा था इनके बारे में कि इनका पीटी और गेम्स व्यूज़ क्या है वो बताना था।
थर्ड जो आपको पूछा था, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम, यानी स्टूडेंट काउंसिल का जो रिपोर्ट प्रोग्राम था, तो इसका क्या रीज़न था ये ऑर्गेनाइज करने का, स्टूडेंट काउंसिल मीट का, ये प्रोग्राम का। तो आपको पर्पस की उनका क्या मकसद था ये बताना था, जिसमें से 2 क्वेश्चन जुलाई 22 और मार्च 23 में पूछा जा चुका है। आई होप इस वीडियो में आपको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे, और आप आंसर्स कितना लिख सकते हो वो आपके ऊपर है। अगर आपको पूरा आंसर्स याद होता है, समझ में आता है, वेल एंड गुड। इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट, तब क्या कर सकते हो, कीवर्ड्स याद करो और टिक मार्क करो, 4 से 5 लाइन आप उतना ही लिखो। बेटर देन डूइंग नथिंग, इट्स बेटर इफ़ यू डू समथिंग। कुछ नहीं करो, इससे अच्छा है कि आप कुछ तो करो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे तीनों आंसर्स। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जो भी 12th स्टैंडर्ड में, हो सकता है ये वीडियो देख के उनको ये आंसर्स क्लियर हो जाए और शायद रीड करके कीवर्ड्स ही याद हो सकते हैं या उनको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।